1917 की बोल्शेविक क्रांति के कारण। तो आइए 1917 के बोल्शेविक क्रांति के कारण को जानते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ क्या लिखा कि जार की निरंकुश एवं अयोग्य शासन। तो समझिएगा ये कहने का क्या मतलब है। ये उस समय की बात है जब रूस में जार निकोलस द्वितीय का शासन था। जब रूस में जार निकोलस द्वितीय का शासन था। ये जार निकोलस द्वितीय जो है ना, ये दैविक शक्ति पर अत्यधिक विश्वास करता था और कार्यों पर विश्वास नहीं करता था। मान लीजिए अगर किसी गांव में सुखाड़ आ गया तो सुखाड़ आ जाने के बाद वहां पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन नहीं, जार निकोलस द्वितीय कहता था नहीं, ये सुखाड़ आया है तो दैविक कारण है और अपने आप ये चला भी जाएगा। अगर बाढ़ आ गया तो उस बाढ़ के लिए क्या करना चाहिए कि लोगों को सुविधा देनी चाहिए, वहां को संभालनी चाहिए। तो ये कहता था नहीं, जिस तरह बाढ़ आया है ना ये खत्म हो जाएगा, हमको कुछ नहीं करना है, जो करेंगे सब भगवान करेंगे। तो ये इसका एक बहुत बड़ा गलती था, जार की निरंकुश एवं अयोग्य शासन, यानी ये शासन के योग्य नहीं था। इसने जनता की बात कभी नहीं सुनी थी, कभी नहीं सुनी थी। तो पहला कारण क्या बोले कि जार की निरंकुश एवं अयोग्य शासन, यानी दैविक शक्ति पर यह अत्यधिक ज्यादा विश्वास करता था और कार्यों पर विश्वास नहीं करता था। कोई भी कार्य इसने क्या किया था, देवताओं के ऊपर छोड़ दिया था और अपने ऐसे घूम रहा था कि हमको कुछ नहीं करना है। तो लोगों ने क्या किया कि इसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। दूसरा है कृषकों की दयनीय स्थिति। कृषकों की दयनीय स्थिति, कृषक कहने का मतलब है किसान। जार निकोलस द्वितीय ने किसानों को छोटा छोटा जमीन दिया था खेती करने के लिए। इसके बाद इसने कोई उत्तम बीज नहीं दिया था, यानी किसानों के पास खेती करने के लिए कोई उत्तम बीज नहीं था। अगर उत्तम बीज नहीं रहेगा तो फसल ठीक से नहीं होगा, तो फसल नहीं होता था। इसके बावजूद भी किसान भाइयों से अत्यधिक मात्रा में कर वसूला जाता था। किसान दो वक्त की रोटी खाने के लिए भी तरस रहे थे। तो क्या हुआ था दूसरा में, कृषकों की दयनीय स्थिति, मतलब किसानों को जार निकोलस द्वितीय ने बहुत ही कम भूमि दिया था क्या करने के लिए, खेती करने के लिए, जिसके कारण किसानों की दयनीय स्थिति हो गई थी। उसके बाद इसने क्या किया, जार निकोलस द्वितीय ने कि किसानों को छोटा जमीन तो दिया था, इसके बाद उसको ना तो उत्तम बीज की व्यवस्था थी ना ही सिंचाई की व्यवस्था थी, जिसके कारण फसल अच्छे तरीके से नहीं हो पाते थे। फसल ना होने के बावजूद भी किसानों से अत्यधिक मात्रा में कर वसूला जाता था, जिसके कारण किसानों की दयनीय स्थिति हो गई थी। उसके बाद तीसरा कारण अगर हम करते हैं, मजदूरों की दयनीय स्थिति। समझिएगा मजदूरों की दयनीय स्थिति क्या है। क्या होता था कि रूस में मजदूरों से अत्यधिक मात्रा में कार्य करवा लिया जाता था। रूस में ना मजदूरों से अत्यधिक मात्रा में कार्य करवा लिया जाता था, लेकिन इनके उचित मजदूरी इसको नहीं दिया जाता था। मान लीजिए काम कराना है 8 घंटा, तो 8 घंटा की जगह इसको 12 घंटा खटवा लेता था, किसको, मजदूर को, लेकिन इसका जो उचित मजदूरी होना चाहिए वो उचित मजदूरी नहीं देता था, जिसके कारण मजदूरों की भी स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। जिस तरह किसानों की स्थिति यहाँ खराब हुई थी ना, उसी प्रकार से यहाँ पे मजदूरों की स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। मजदूर किसान सभी परेशान हो गए थे राजा से। उसके बाद बात करते हैं औद्योगिकरण की समस्या। अब इसको समझिएगा 4 नंबर। क्या था ना कि रूस में रूसी कंपनियां बहुत ही कम थे और विदेशी कंपनियां बहुत ही अधिक थे। क्या था कि रूस में रूसी कंपनियां बहुत ही कम थे, विदेशी कंपनियां बहुत ही अधिक थे। तो विदेशी कंपनियां क्या करते थे कि अधिक लाभ कमाने के लिए रूस के मजदूरों से अत्यधिक कार्य करवा लिया करते थे, अत्यधिक कार्य करवा लिया करते थे, लेकिन उनको उचित मजदूरी नहीं दिया जाता था। उनके साथ भी क्या व्यवहार किया जाता था, बहुत ही गंदा सलूक किया जाता था, बहुत ही गंदा व्यवहार किया जाता था। रूसी कंपनी ना होने के कारण विदेशी कंपनी क्या कर रहे थे, मजदूरों से अत्यधिक मात्रा में कार्य करवा लिया करते थे, लेकिन इसके कार्य के बदले उचित मजदूरी नहीं दिया करते थे, जिसके कारण मजदूरों की स्थिति भी खराब हुई और औद्योगिकरण की समस्या भी रही। तो उसके बाद क्या होता है, यही कारण है जिसके कारण क्या हुआ था 1917 की बोल्शेविक क्रांति।